तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन की बात करने वाला हूं, देख सकते हैं उस एप्लीकेशन में यहाँ पे हमारे एक व्यूअर को 60,000 रुपये का लोन मिला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ईएमआई की अमाउंट क्या है और टेनोर यहाँ पे 12 महीने के लिए मिला है। इसका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो देख सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई है। ठीक है, और बैंक में कितना रेट होगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 60,000 में से 58,584 रुपये बैंक में क्रेडिट होगा। उसके बाद आपको हर महीने कितना अमाउंट पेमेंट करना है ईएमआई के तौर पे वो यहाँ पे बताया गया है। यानी कि टेनोर टोटल 12 महीने के लिए, अमाउंट टोटल 60,000 का। ठीक है, तो किस एप्लीकेशन से ये अमाउंट मिला है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या है एप्लीकेशन का नाम, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, अगर आप भी लेना चाहते हैं इस एप्लीकेशन से लोन, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और फटाफट उसके बारे में सारी डिटेल आपको बता देते हैं। तो दोस्तों हमने इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर्ड कर लिया है, इसीलिए हमने फटाफट यहाँ पे लॉगिन कर लिया। रजिस्टर करना बहुत ही आसान है, आप मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी वगैरह डालेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। वैसे यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप गोल्ड भी बाय कर सकते हैं, इंश्योरेंस भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम भी यहाँ पे है, लेकिन सारी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लोन इंस्टेंट अप्रूवल इजी ईएमआई। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लोन्स पे क्लिक करते हैं। तो हमने जैसे ही लोन पे यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी डिटेल, इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया गया है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सैलरीड एंड रेसिडेंट इंडियन सिटीजन। यानी कि दोस्तों वैसे तो ये एप्लीकेशन बोल रहा है कि हम सैलरीड पर्सन को लोन देंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरीड एंड रेसिडेंट इंडिया सिटीजन, यानी कि आप इंडिया के होने चाहिए, किसी बाहर कंट्री के होंगे तो नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है एज के बारे में बताया गया है, 23 साल से ऊपर की आपकी एज होनी चाहिए और 55 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, इस बीच में अगर आपकी रहेगी तभी आपको लोन मिलेगा। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में या लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तभी आपको लोन हम देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं बेनिफिट एंड फीचर में। तो दोस्तों यहाँ पे गेट लोन अप टू 1 लाख विथ नो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा का ये कंपनी आपको लोन नहीं दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नो इनकम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनकम के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है इनकम के लिए, तो आपसे क्या मांगा जाएगा अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर भी है, इससे आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी है कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना लोन लेंगे तो और आपको कितना ईएमआई देना पड़ेगा, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम सीधा आप चलते हैं, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें परमिशन को अलाउ कर देना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन में प्रूफ तो आपने शुरू में ही देख लिया है। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि हमारे एक व्यूअर को इस एप्लीकेशन से लोन मिल चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको इस एप्लीकेशन में एंड तक अप्लाई करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि दोस्तों मुझे कोई भी लोन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। गेट लोन 3 इजी स्टेप। ठीक है, गेट मनी 12 घंटे, कम्प्लीटली डिजिटल एंड पेपरलेस। तो यहाँ पे है चेक एलिजिबिलिटी, 5 मिनट के अंदर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। प्रोवाइड पैन एंड बैंक डिटेल, यानी दोस्तों आपको केवल पैन कार्ड देना है और यहाँ पे बैंक की डिटेल देनी है और कुछ भी नहीं देना है। गेट मनी इनटू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 3 स्टेप यहाँ पे बताया गया है। पहले स्टेप में आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, दूसरे स्टेप में आपको अपना बैंक और यहाँ पे पैन कार्ड प्रोवाइड करना है, और तीसरी स्टेप में आपका पैसा आपके बैंक में आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम करते क्या है, यहाँ पे हम चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं।
दोस्तों अभी आगे का जो प्रोसेस है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। नॉर्मली जैसे कि हर एप्लीकेशन में आप अप्लाई करते हैं, सेम इसमें भी उसी तरीके से अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डिटेल मांगी जाती है जो कि आपको पता है, अपनी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देना पड़ेगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपको पैन कार्ड तो देना ही पड़ेगा, प्लस दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई इंटरनेट बैंकिंग है किसी भी बैंक का, तो उसको यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको और भी वीडियो में बता चुका हूँ, जो जेन्युइन कंपनी होती हैं, बड़ा अमाउंट देती हैं लोन का, वो जो है इंटरनेट बैंकिंग ज़रूर मांगती हैं, क्योंकि उसी के बेस पे ये लोग चेक करते हैं कि आपका यहाँ पे बैंक का रिलेशन क्या है, आपके हर महीने में कितना पैसा क्रेडिट होता है, कितना नहीं। अगर आपके बैंक में हर महीने कोई पैसा क्रेडिट होता है तो उसी को देख के कंपनी आपको लोन दे देती है। पता चले आपके बैंक में हर महीने पैसा ही नहीं आता है तो आप इनकी ईएमआई कैसे भरेंगे, यही सब चेक किया जाता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इस कंपनी से लोन ले सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। जैसे कि हमने आपको बता दिया, केवल पैन कार्ड और एक इंटरनेट बैंकिंग, इसी के बेस पे यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। रही बात, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी कंपनी का एड्रेस डालिए, आपका जहाँ पे बिजनेस है वहाँ का एड्रेस डालिए। तो आप नॉर्मली अपना एड्रेस जहाँ पे आपकी दुकान है या जो बिजनेस है वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर अगर आप कोई नौकरी करते हैं किसी भी कंपनी में तो उसका एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सबसे एंड में आपसे इंटरनेट बैंकिंग मांगी जाएगी। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग दे देंगे तो उसी के बेस पे आपको लोन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन का नाम है फिशडम। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है फिशडम। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूं कि ये जो कंपनी है फिशडम, ये खुद लोन प्रोवाइड नहीं करती है, किसी कंपनी के थ्रू प्रोवाइड करवा दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन पार्टनरशिप विद DMIU फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि आपको DMIU फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ये कंपनी लोन दिलवाती है, खुद लोन नहीं देती है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको इस कंपनी में लोन को अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हमने आपको बता दिया है। एक पैन कार्ड लगेगा, प्लस यहाँ पे आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके ही लोन लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो इस कंपनी से आप लोन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल अभी भी बचा हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।